नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एस्ट्रो एंड ट्रेडिशंस पर। साथियों, आपने अपनी जन्मपत्री का अध्ययन किया होगा या करने की इच्छा रखते होंगे। क्या आपको मालूम है कुछ विशेष प्रकार के योग होते हैं और आप अपनी जन्मपत्री में आसानी से देख सकते हैं। तो हम आपको कुछ योग बता रही हैं और आप अपनी जन्मपत्रियों में इसको मिलान करके देखना कि क्या ये योग घटित हो रही हैं। तो यदि वो योग घटित हो रही हैं तो निश्चित रूप से आपको उनसे संबंधित जो अच्छे फल हैं उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो कौन से हैं वो योग जिन पर अपन बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले है रज्जु योग। रज्जु योग, रज्जु कहते हैं रस्सी को, एक रस्सी की तरह से योग होता है जो अच्छे फलों को अच्छे कर्म फलों को बांध लेता है। तो सब ग्रह चर राशियों में हो तो रज्जु योग होता है। यदि सभी ग्रह जो है वो केवल आपकी कुंडली के अंदर है, जो चर राशियां हैं उनके अंदर हो तो रज्जु नाम का योग होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो काफी घूमने का शौकीन होता है, पर्यटन में उसकी विशेष रुचि होती है और व्यक्तित्व उसका सुंदर होता है, अच्छी हाइट होती है और बोलने का अच्छा होता है और उसको समस्त प्रकार के जो लोक व्यवहार के कार्य होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से वो संपन्न करता है, जिससे कि सभी के आकर्षण का वो केंद्र बना रहता है। दूसरी बात, उनको विदेश यात्रा से लाभ होता है और कभी कभार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब वो विदेश में जाकर के बसने हेतु चले जाते हैं, यानी कि विदेशों से उनको काफी लाभ होता है। उसके बाद में थोड़ा स्वभाव जो होता है उनका कभी कभार कठोर होता है, वो देखने को मिल जाता है। उसी क्रम में आगे बात करते हैं मुसल योग की। मुसल योग, मुसल योग में क्या होता है वो अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। सभी ग्रह, यदि किसी जातक की जन्म पत्री में सभी ग्रह स्थिर राशियों में हो तो मुसल नाम का योग बनता है। इस योग में जो व्यक्ति जन्म लेने वाला होता है वो व्यक्ति काफी प्रतिष्ठित परिवार से होता है, यानी कि उसको एक तरह का एरिस्टोक्रेसी उसको मिल जाती है, यानी कि जन्म से ही वो एक प्रसिद्ध घराने में जन्म लेता है और पढ़ने में उसकी अच्छी खासी दिलचस्पी होती है और धन का भी अच्छा योग होता है। यदि ऐसा व्यक्ति चुनाव से संबंधित हो जाए, यानी कि चुनाव में भाग लेने लग जाए तो निश्चित रूप से उसकी विजय होती है। सामान्य तौर पर तो देखते हैं कि व्यक्ति, इस योग वाले व्यक्ति जो है वो एमएलए तक बन जाते हैं। तो आप अपनी जन्मपत्री के अंदर इन योगों को ढूंढिए, इनको मिलान कीजिए। अगर कहीं ऐसा योग बन रहा हो तो हो सकता है वो भाग्यशाली व्यक्ति आप हों। अगले योग की बात करते हैं पर नल योग। नल योग, इस योग में समस्त ग्रह द्विस्वभाव राशियों के अंदर केंद्रित होते हैं। इसमें जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी खास बात होती है, या तो उसको एक अंग अधिक होता है, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, कई लोगों को आपने, कि उनके हाथ की जो अंगुलियां हैं वो ज्यादा हो जाती है, पांव की अंगुलियां हैं वो अधिक हो जाती है। तो ऐसा योग हो जाता है और कई बार उसका विपरीत भी हो सकता है कि उनमें किसी एक अंग की कमी हो या वो दिव्यांग हो जाए। उनके अंदर धन को संरक्षित रखने की विशेष प्रवृत्ति होती है, यानी कि वो मितव्ययी होती हैं, ज्यादा खर्च नहीं करते और उनका जो बुद्धि चातुर्य होता है वो काफी बढ़ा हुआ होता है। बुद्धि चातुर्य हमेशा उनका बढ़ा रहता है, जिसके कारण से उनको जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है और राजनीतिक रूप से वो काफी सुदृढ़ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप राजनीतिक जो दांव पेच होते हैं उनके द्वारा पटखनी नहीं दे सकते, वो निश्चित रूप से राजनीतिक दांव पेच में कभी हारने वाले नहीं होते हैं। अगले योग की अपन बात कर लेते हैं माला योग। माला योग, माला योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है तो माला योग के अंदर है बुध, गुरु और शुक्र। बुध, गुरु और शुक्र,
बुध, गुरु और शुक्र अगर चौथे, सातवें और 10वें भाव में हो और अन्य ग्रह जो है वो यथा स्थान पर हो, तब माला योग घटित होता है। इस योग के होने से जातक को पहनने ओढ़ने का काफी शौक होता है और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का वो लाभ लेता है, यानी कि भोजन के प्रति और वस्त्रों के प्रति उसकी विशेष रुचि होती है। और राजनीतिक दांव पेच में माला योग के व्यक्ति भी काफी अग्रणी होते हैं। माला योग के व्यक्ति जो है वो राजनीति में काफी बड़े चढ़े होते हैं। जिस भी चुनाव में वो भाग लेते हैं उस चुनाव में वो निश्चित रूप से विजय हो जाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों के साथ में इस चैनल को शेयर कीजिए और नित्य निरंतर हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।